मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल स्टोरी लवर्स में स्वागत है। ओके गाइस, एफएफ का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने सुना था कि वैनचाओ ने विंग को निशाना बनाकर वहां से भागने की कोशिश की थी और लिंगजियाओ को लेंजा के आदमियों ने पकड़ लिया था। अब आगे वैनचाओ विंग को जबरदस्ती अपनी कार में बैठा लेता है और कार को फुल स्पीड में चलाने लगता है। वैनचाओ की कार का पीछा बहुत सारी कार कर रही थी। लेंजा किसी भी हालत में विंग को बचाना चाहता था। वैनचाओ को अपने पीछे मौत नजर आ रही थी। उसे ये भी समझ नहीं आ रहा था कि वो कार को किस साइड पर चला रहा है। वैनचाओ किसी भी हालत में लेंजा के हाथ नहीं आना चाहता था। उसे पता था कि अगर वो लेंजा के हाथ आ गया तो उसे मौत से भी ज़्यादा बदतर सज़ा मिलेगी। अब उसे अफसोस हो रहा था कि क्यों वो लिंगजियाओ के कहने पर विंग को उठा के लाया था। विंग बार बार पीछे देखकर लेंजा को आवाज़ लगा रहा था, उससे मदद मांग रहा था। वैनचाओ विंग से कहता है, तुम बिल्कुल चुप हो जाओ और चिल्लाना बंद करो। मेरा दिमाग ऐसे ही काम नहीं कर रहा और तुम्हारे चिल्लाने की वजह से मुझे तो रास्ता भी समझ नहीं आ रहा। विंग कहता है, तुम मुझे जाने दो, लेंजा तुम्हारे साथ कुछ नहीं करेगा। वैनचाओ कहता है, तुम मुझे पागल समझते हो, मैं लेंजा को अच्छे से जानता हूँ, इसलिए तुम बिल्कुल चुप हो जाओ। अचानक से वैनचाओ अपनी कार को रोक देता है क्योंकि आगे कोई रास्ता नहीं था। वो अपनी टेंशन में इतना बिजी था कि उसे पता ही नहीं चला कि वो अपनी कार को खाई के पास लेके आ गया। अगर वैनचाओ अभी ब्रेक नहीं लगाता तो कार सीधा खाई में जाके गिर जाती। वैनचाओ जब पीछे देखता है तो उसकी हालत खराब हो जाती है। लेंजा और उसके आदमी भी उस जगह पहुंच गए थे। वैनचाओ विंग का हाथ पकड़कर उसे कार के बाहर खींच लेता है। लेंजा कहता है, वैनचाओ अब बहुत हो गया, विंग को मेरे पास आने दो। तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। तुम मेरा जितना टाइम बर्बाद करोगे तुम्हें बाद में उतना ही पछतावा होगा, क्योंकि तुम सोच भी नहीं सकते मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। वैनचाओ कहता है, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा विंग सही सलामत रहे तो मुझे जाने दो और मेरा पीछा मत करो। वैनचाओ ने विंग का हाथ पकड़ रखा था और डर के मारे हल्के हल्के कदमों से पीछे जा रहा था। कोई गुस्से के कारण तो कोई डर के कारण अपनी ही बातों में बिजी था। किसी का भी ध्यान नहीं था कि वैनचाओ अपने साथ विंग को कहाँ लेके जा रहा है। कुछ कदम की दूरी पर दोनों की मौत थी और सब इस बात से बेखबर थे। लेंजा और वैनचाओ आपस में बहस कर रहे थे। विंग वैनचाओ की पकड़ से आज़ाद होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अचानक से विंग और वैनचाओ की चीख वहां पर गूंज गई। लेंजा के दिल ने धड़कना बंद कर दिया। उसका विंग खाई में गिर चुका था। लेंजा तेज की आवाज़ लगाता है, विंग। खाई से भी आवाज़ आती है, लेंजा मैं इधर हूँ। लेंजा के सांसों में सांस आती है। उसके विंग को कुछ नहीं हुआ था। लेंजा भागकर खाई के पास जाता है। विंग ने एक बड़ा सा पत्थर पकड़ रखा था और वैनचाओ ने विंग के पैरों को पकड़ रखा था। वेंचा और विंग मौत और जिंदगी के बीच में खड़े थे। लेंजा कहता है, विंग मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। विंग कहता है, लेंजा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। फाइनली विंग ने अपने प्यार का इजहार कर दिया था। अचानक से वो पत्थर हिलने लगता है जिसके सहारे विंग अभी तक बचा हुआ था। विंग गिरने वाला था तभी लेंजा ने विंग का हाथ पकड़ लिया। लेंजा ने अपने एक हाथ से दो लोगों का वजन संभाल रखा था। लेंजा के आदमी रस्सी का इंतजाम कर रहे थे ताकि वो आसानी से सबको बचा सके। लेंजा कहता है, विंग तुम मेरा हाथ मत छोड़ना, मैं तुम्हें बचा लूँगा। वैनचाओ चिल्लाता है, तुम अपना रोमांस बंद करो और हमें जल्दी से ऊपर खींचो। लेंजा को वैनचाओ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसके वजह से उसका विंग वहाँ पर फंस गया था। विंग की नज़र लेंजा पर पड़ती है जो दो लोगों का वजन बहुत ही मुश्किल से संभाल रहा था। वो भी धीरे धीरे नीचे खिसक रहा था। विंग अपने लेंजा को कुछ होने नहीं दे सकता था। विंग कहता है, गगा मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, ये बात हमेशा याद रखना और हमारे युआन का बहुत अच्छे से ख्याल रखना। अब युआन की जिम्मेदारी आप पर है। जब तक लेंजा को समझता, विंग ने लेंजा का हाथ छोड़ दिया। लेंजा तेज की चिल्लाया, विंग। विंग जब नीचे गिर रहा था उसकी आंखों में आंसू और चेहरे पर मुस्कान थी। उसके चेहरे पर लेंजा से बिछड़ने का दर्द साफ नजर आ रहा था। अचानक से पूरा माहौल शांत हो गया। लेंजा ने अपने विंग को खो दिया, अपने प्यार को खो दिया। उसकी आंखों के सामने विंग खाई में गिर गया और लेंजा कुछ भी नहीं कर पाया। उसने खुद से प्रॉमिस किया था कि वो हमेशा विंग की रक्षा करेगा, लेकिन लेंजा अपना प्रॉमिस नहीं निभा पाया। सब कुछ अचानक से ख़त्म हो गया। लेंजा आंसू भरी आंखों से खाई में देख रहा था।
उसे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। उसका विंग उसे कहीं नहीं दिख रहा था। उसकी पूरी दुनिया बिखर गई थी। लेंजा का मन कर रहा था कि वो भी खाई में कूद जाए, लेकिन उसे विंग की बात याद आती है कि युआन आपकी जिम्मेदारी है उसका ख्याल रखना। लेंजा तो मर भी नहीं सकता। लेंजा अपना सेंस खो चुका था। जब उसे सेंस आता है वो अपने आदमियों से कहता है, जल्दी से नीचे जाकर ढूंढो विंग को, मुझे मेरा विंग चाहिए। लेंजा और उसके आदमियों को नीचे जाने में पूरे 5 घंटे लगते हैं। जब वो नीचे गए, नीचे नदी थी। विंग और वेंचाओ का कोई नामो निशान नहीं था। लेंजा नदी के अंदर जाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वीजाओ लेंजा को रोक लेता है और कहता है, सर आपने गौर नहीं किया, इस नदी में बहुत सारे मगरमच्छ हैं। अगर आप अंदर गए तो मगरमच्छ आपको नहीं छोड़ेंगे। नदी का पानी नीला नहीं था, वो लाल हो चुका था, यानी इस पानी में अभी अभी खून मिल चुका था। लेंजा का दिल दर्द कर रहा था। उसके विंग को इतनी भयानक मौत मिली। वो गुस्से में नदी के अंदर सारे मगरमच्छ पर गोलियां चला देता है। कुछ समय बाद नदी में एक भी मगरमच्छ जिंदा नहीं बचा था, क्योंकि लेंजा सबको मार चुका था। फिर लेंजा और उसके आदमी पानी में उतर जाते हैं। बहुत ढूंढने के बाद उन्हें कुछ कपड़ों के चिथड़े मिले, कुछ मांस के टुकड़े मिले जिसमें कपड़े चिपके हुए थे। लेंजा ने जैसे ही वो मांस का टुकड़ा देखा जिसमें कपड़ा चिपका हुआ था, उसका दिल बैठ गया। उसके सीने में इतना दर्द हो रहा था जिसे एक्सप्लेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेंजा उस कपड़े को अच्छे से पहचानता था, क्योंकि विंग के कपड़े ज़्यादातर लेंजा ही खरीदता था। वो विंग के कपड़े का टुकड़ा था, इसका मतलब वो विंग के मांस का टुकड़ा था। उन्हें कुछ विंग के कपड़े के चिट्ठे मिले, कुछ वेंचाओ के कपड़े के चिट्ठे मिले और कुछ मांस के टुकड़े मिले थे जो वेंचा और विंग के थे। लेंजा का ये सब यकीन करना बहुत मुश्किल था, लेकिन उसके पास विश्वास करने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं था। उसे जो कुछ भी मिला वो सब लेकर लेंजा वापस मैंसन में आ गया। लेंजा ने जियांग के पास कॉल किया। मिस्टर जियांग ने कॉल रिसीव किया। मिस्टर जियांग ने बोला, हेलो बेटा। लेकिन लेंजा के फ़ोन से सिर्फ रोने की आवाज़ आ रही थी। मिस्टर जियांग घबरा गए। आखिर लेंजा रो क्यों रहा है? वो किसी छोटी बात पर तो नहीं रो सकता। मिस्टर जियांग ने पूछा, लेंजा क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? लेंजा ने कहा, डैड आप जल्दी आ जाइए, प्लीज़ आप सब आ जाइए। इतना कहने के साथ ही लेंजा फिर से रोने लगा। पूरी जियांग फैमिली संघाई के लिए निकल गए। कुछ घंटों बाद जियांग फैमिली लेंजा के मैंसन पहुंच गए। आज इस मैंसन में कोई रौनक नहीं थी। विंग के जाते ही मैंसन की सारी खुशियां भी चली गईं। लेंजा मिस्टर जियांग के गले लगकर रोने लगता है। पूरी जियांग फैमिली घबरा रही थी। उन्हें लग रहा था कुछ तो गलत है, क्योंकि लेंजा ऐसे टूट नहीं सकता। उन्होंने लेंजा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंसान कभी नहीं देखा था। अगर वो इस प्रकार रो रहा है, इसका मतलब लेंजा के साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है। ऐसे जियांग चंग लेंजा को पसंद नहीं करता था, लेकिन लेंजा की ऐसी हालत देखकर उसे भी बुरा लग रहा था। मिसेस जियांग कहती है, बेटा तुम सिर्फ रोए जा रहे हो, हमें बताओ तो सही आखिर क्या हुआ है और विंग कहाँ है? विंग का नाम सुनते ही लेंजा और तेज तेज के रोने लगा। लेंजा कितने सालों बाद रो रहा था उसे भी याद नहीं। लेंजा अपनी सारी हिम्मत इकट्ठी करके एक एक बात उन्हें बता देता है। अब रोने और टूटने की बारी जियांग फैमिली की थी। उन्होंने अपना लाडला खो दिया था, ऊपर से विंग को इतनी दर्दनाक मौत मिली थी कि कोई यकीन नहीं कर पा रहा था। ये सोचकर ही उनकी रूह काँप रही थी। मिसेस जियांग जमीन पर बैठकर तेज तेज की रोने लगती है। जियांग चैंग तो सांस लेना ही भूल गया था। वो अपने छोटे भाई की बहुत केयर करता था, उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, लेकिन उसने जो सुना वो सदमे में ही चला गया। वो बिल्कुल शांत खड़ा था वहाँ पर। मिस्टर जियांग अपने कानों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। उनका बेटा उन्हें छोड़ के जा चुका था। अब उन्हें लेंजा के रोने की वजह पता चल चुकी थी। मिस्टर जियांग को ये समझ नहीं आ रहा था कि वो खुद को संभाले या अपनी फैमिली को। फिर भी वो हिम्मत बांधते हैं और लेंजा को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लेंजा तो बहुत दर्द में था। वो आंसू भरी आंखों के साथ मिस्टर जियांग को देखता है और कहता है, डैड क्या ऐसा हो सकता है मेरा विंग वापस आ जाए? क्या पता वो मांस का टुकड़ा मेरे विंग का ना हो, वो सही सलामत हो। मैं ठीक कह रहा हूँ ना? क्या पता वो वेंचाओ के शरीर का हिस्सा हो। फिर लेंजा अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है, हमें चेक करवाना चाहिए, चलिए हॉस्पिटल में चलते हैं, हम डीएनए टेस्ट कराएंगे। मिस्टर जियांग भी दिल से चाहते थे कि जो लेंजा कह रहा है वो सच निकले और उनका विंग सही सलामत वापस आ जाए।
लेकिन कुछ भी अंदाज़ा लगाना मुमकिन नहीं था। क्या ऐसा सच में हो सकता है कि उनका विंग जिंदा हो? लेकिन ये तो बहुत मुश्किल है, इसके चांस तो बहुत ज़्यादा कम है। फिर भी वो लेंजा के कहने पर हॉस्पिटल जाते हैं और डॉक्टर से चेक करवाते हैं। लेकिन जब रिपोर्ट आई, उनकी सारी उम्मीद टूट गई, क्योंकि डीएनए मैच हो गया, यानी वो विंग के शरीर का टुकड़ा ही था। डॉक्टर ने उन्हें बता दिया कि कुछ मांस के टुकड़े किसी और व्यक्ति के हैं, यानी वो वेंचाओ के थे, जिससे साबित हो गया दोनों मर चुके हैं। लेंजा ने वेंचाओ के शरीर के टुकड़े को डस्टबिन में फेंक दिया और विंग के मांस के टुकड़े को अपने साथ ले गया और विंग का फ्यूरल किया, क्योंकि उसके पास और कोई चारा नहीं था। लेंजा अकेला पड़ गया था, उसने जीने की उम्मीद को छोड़ दिया था। उसके दुख की कोई सीमा नहीं थी, फिर भी लेंजा को जीना था युआन के खातिर। लेंजा को बार बार अफसोस हो रहा था, काश वो विंग को हॉस्पिटल जाने से रोक पाता, काश वो विंग को बचा पाता। विंग की मौत को पूरे 1 हफ्ते बीत गए थे। अब तो लेंजा के आंखों के आंसू भी सूख गए थे। जियांग फैमिली पूरे 1 हफ्ते से लेंजा के साथ ही थी। उन्होंने युआन को बहुत अच्छे से संभाला, लेकिन वो सब कब तक यहाँ रहते, उन्हें भी तो जाना था वापस। मिसेज जियांग ने लेंजा से कहा कि बेटा, तुम अकेले हो, युआन को हम ले जाते हैं, तुम उसे अकेले कैसे पालोगे? ऊपर से वो छोटा है। लेंजा बिना किसी इमोशन के कहता है, मेरे विंग ने मुझे कहा है युआन का ख्याल रखने के लिए, इसलिए वो मेरे साथ ही रहेगा। आप फिक्र मत करिए, यहाँ बहुत सारे सर्वेंट हैं, आजुमा है, युआन को कोई दिक्कत नहीं होगी। जियांग फैमिली लेंजा और युआन से विदाई लेते हैं और वापस बीजिंग चले जाते हैं। लेंजा अपने शेयर बेडरूम में जाता है और बेड पर लेटकर विंग की खुशबू महसूस करने की कोशिश करने लगता है, जो उसे थोड़ा सा सुकून पहुंचाए, उसके जलते हुए दिल को शांत करे। लेकिन लेंजा की भी क्या किस्मत है, उसे तो खुशबू भी नसीब नहीं है, क्योंकि अब विंग की खुशबू धीरे धीरे जा रही थी। लेंजा ने इस डर से बेडशीट और तकिए के कवर को चेंज नहीं करने दिया था कि विंग की खुशबू ना जाए, लेकिन समय के साथ विंग की खुशबू जा रही थी। अब तो लेंजा को सुकून भी नसीब नहीं था, जो उसे विंग को अपने बाहों में लेने से मिलता था। लेंजा फिर भी अपनी नोज तकिए में घुसाए जा रहा था कि उसे कुछ तो स्मेल मिले। फिर वो तेज की रोने लगता है, फिर अचानक से वो तेज तेज की हंसने लगता है। उसकी हंसी की गूंज पूरे मैंसन में गूंज रही थी। लेकिन ये कोई खुशी की हंसी नहीं थी, ये ऐसी हंसी थी जिससे किसी का भी दिल फट जाए। सारे सर्वेंट लेंजा की ऐसी हालत से बहुत दुखी थे, लेकिन क्या उनके हाथ में कुछ था? नहीं, कुछ भी नहीं। ना वो कभी विंग की मदद कर पाए, ना ही वो लेंजा की मदद कर पाएंगे। लेंजा का हंसना धीरे धीरे तेज हो रहा था, लेकिन उसकी हंसी से लोगों को डर लग रहा था। लेंजा बेड से उठता है, फिर वो अलमीरा के पास जाने लगता है जिसमें विंग के कपड़े थे। लेंजा एक एक करके सारे कपड़े जमीन पर फेंकने लगता है। पता नहीं वो अपना सारा गुस्सा विंग के कपड़ों पर क्यों निकाल रहा था, लेकिन वो बेचारा क्या करे। अचानक से लेंजा का हंसना रोने में बदल गया और वो कपड़ों के ढेर के पास बैठ गया और सारे कपड़ों को अपने सीने से लगा लिया और रोते हुए कहने लगा, विंग, तुमने अपने प्यार का इजहार जब किया, जब मैं तुम्हें कोई जवाब भी नहीं दे पाया। तुमने मेरे ऊपर युआन की जिम्मेदारी दे दी, और मेरा क्या विंग, मेरी जिम्मेदारी कौन लेगा? तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? तुम्हें तो बहुत अच्छा लग रहा होगा मुझे ऐसे देखकर। तुमने कितनी बार भागने की कोशिश की और मैंने तुम्हें भागने नहीं दिया। क्या तुमने मुझे इस बात की सज़ा दी? तुम मुझसे इतने दूर चले गए कि मैं तुम्हें चाहकर भी ढूंढ नहीं पाऊंगा। अब कोई ट्रैकिंग सिस्टम काम नहीं करेगा। तुम तो मेरी हालत को देखकर एंजॉय कर रहे होंगे। तुमने मुझे हरा दिया। तुम्हारे कहने पर मैंने अपने गुस्से को कंट्रोल किया, तुम्हारी हर बात मानने की कोशिश की। तुम्हारे लिए इतना सब कुछ करने के बावजूद तुमने जीवन भर मेरा साथ नहीं दिया और मुझे ज़िंदगी के सफ़र में अकेला छोड़ दिया। फिर लेंजा के होठों पर एक व्यंग्यात्मक स्माइल आ जाती है और वो कहता है, विंग, तुम अब मेरा नया रूप देखोगे। अब मुझे रोकने वाला कोई नहीं। तुम्हें क्या लगा मैं कमज़ोर हूँ? मैं तुम्हारे जाने से बिखर जाऊंगा? मैं इतना क्रूर बन जाऊंगा कि मुझे रोकने के लिए तुम्हें वापस आना होगा। तुम्हें वापस अपने लेंजा के पास आना होगा। अभी लेंजा को जो भी देखेगा उसे पागल ही समझेगा, क्योंकि वो बिना सेंस की बात कर रहा था। क्या उसके क्रूर बनने पर विंग वापस आ सकता है? ये तो बहुत ही अजीब है, बिना सर पैर की बात है।
लेकिन इस डेंजर लेंजा को कौन समझाएगा कि आप जो भी कह रहे हैं उसमें कोई सेंस नहीं है। कोई मरा हुआ इंसान वापस नहीं आ सकता, चाहे आपका दिल उस इंसान के लिए कितना भी तड़पे। लेंजा का फ़ोन रिंग होने लगता है। लेंजा कपड़े के ढेर से उठता है और फ़ोन रिसीव करता है। उधर से वी जाओ कहता है, सर, हमने 1 हफ्ते से लिंग जाओ को कैद कर रखा है। आपने कुछ बताया ही नहीं कि आगे क्या करना है। हम क्या करें इस लिंग जाओ का। लेंजा तो लिंग जाओ के बारे में भूल ही गया था, क्योंकि वो अपने गम में इतना डूब गया था कि उसे कुछ भी याद नहीं था। उसके सारे दुख का कारण तो लिंग जाओ ही है। वो इतनी आसानी से उसे कैसे भूल गया। वी जाओ कहता है, सर, आप मेरी बात सुन रहे हैं, हमें क्या करना है आगे। लेंजा अपनी सोच से बाहर आता है और कहता है, मैं अभी आ रहा हूँ, तुम्हें कुछ नहीं करना, जो करना है मुझे करना है। अब उसे पता चलेगा कि असली नर्क किसे कहते हैं। ऐसा कहकर लेंजा फ़ोन काट देता है और कार की चाबी लेकर निकल जाता है। ओके गाइज, आज का पार्ट यहीं रखते हैं। बाय, थैंक यू।